हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले दोस्तों, जो अभी एग्जाम हुआ था लेटेस्ट, अभी आपका 4 सितंबर को, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, अभी आपका 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का। जो पॉलिटिकल साइंस का जो शिफ्ट सेकंड के अंदर हुआ था, इवनिंग टाइम के अंदर 3 से लेकर 6 बजे तक आपका जो एग्जाम हुआ था, उसका हम जो सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम, उसका हम एनालिसिस करेंगे भाई, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। और पेपर का जो लेवल है वो कैसा था, ठीक है दोस्तों। मतलब कठिन आया था या मतलब इजी आया था, कैसा मॉडरेट लेवल का या कैसा पेपर था, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन है वो मतलब किस यूनिट से कहाँ से मतलब क्वेश्चन है ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। 70 के लगभग 70 क्वेश्चन तक मतलब आपके जो इजी क्वेश्चन है वो पढ़े हुए होते हैं हमारे, मतलब पढ़े हुए होते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हम वहां से पढ़ के भी जाते हैं, सारा कुछ तैयार करके जाते हैं। लेकिन जो बाकी का जो 30% जो पोर्शन है ना, जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं सब्जेक्ट से, 30% एरिया, 20% जो एरिया है, 20-25% के जो आसपास एरिया है, वहां वो क्वेश्चन है ना, वो मतलब क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर पूछ जाते हैं कि मतलब हवा भी नहीं लगती भाई, ऐसा लगता है कि भाई हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, ठीक है। वो मतलब 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी के जो क्वेश्चन है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पढ़े हुए हैं, रिवीजन की थोड़ी जरूरत थी, मतलब हमारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं में से पेपर आया है। वो हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। और पढ़े हुए होते हैं तो भी मतलब उनको टफ कर दिया जाता है, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा। मतलब जो पेपर सेटर होता है वो मतलब उनको थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछता है, जिससे हमें टफ लगता है, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, कौन से राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल है वो कितनी बार लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। या किस राज्य के मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, इसके मतलब जो सीएम है, ठीक है, पहले सीएम कौन बने, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्तों। जो तमिलनाडु है उसके पहले सीएम कौन बने, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट है ना, मतलब इस प्रकार के जो डाटा है ना, वो मतलब याद नहीं रख सकता यार, कितना याद रखेगा। जो प्रेसिडेंट रूल है, जैसे किसी राज्य के अंदर, अब सारे राज्यों के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगभग लगभग जिस जिस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा है, अब जिस भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो सारा याद नहीं रख सकता स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जिस भी मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। और जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर राज्यवार जो सीटें हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे उसके बाद किसकी है, ठीक है। और SC ST की जो सीटें हैं राज्यवार क्रम से, आपको ये तो आपको मतलब मैंने बताया कि भाई वीडियो के अंदर, पहले भी वीडियो के अंदर बताया कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होंगे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। तो पहला क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त है कौन था, सुकुमार सेन, यानी मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। अनुच्छेद 15 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर मतलब किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इनमें से मतलब एक था जो जो इसके अंदर दिए गए हैं आर्टिकल 15 के अंदर जो जो दिए गए हैं कि भाई इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा, और जो गलत है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की स्थापना है क्रम से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और सिक्किम, ये जो हाईकोर्ट है ना, इनको मतलब क्रम से व्यवस्थित कीजिए भाई, पहले कौन सा है उसके बाद कौन सी हाईकोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। और ग्राम सभा है, ग्राम सभा जो होती है गांव के अंदर, उनसे संबंधित आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम सभाओं का गठन किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जो केस है, ठीक है, प्रमुख वाद है, ये तो इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से तो 100% फिक्स है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख केस है ना, वो तो मतलब 100% पूछा जाएगा, ठीक है, जितनी बार भी एग्जाम होगा 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रमुख केस पूछे गए थे, जैसे इंदिरा साहनी विवाद है, गोलकनाथ है, ठीक है, मिनर्वा मिल्स है, केशवानंद भारती, ऐसे जो वाद है उनको मतलब क्रम से व्यवस्थित करो। और डीप इकोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वित्त आयोग का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी, कि भाई जो फाइनेंशियल
फाइनेंस कमीशन है उसका गठन किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? ठीक है। हाईकोर्ट की स्थापना क्रम से मैंने बता दिया आपको। लोकसभा स्पीकर है, जो लोकसभा अध्यक्ष है उससे संबंधित जो समिति है पटाखा समिति, वो कब बनाई गई थी? मतलब पटाखा समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अम्बेडकर की जो बुक है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब अम्बेडकर की जो पत्रिकाएं हैं, मुख्य न्यायिक पत्रिका है, ठीक है, 22 हितकारिणी पत्रिका, ये मतलब किसकी लिखी गई है? तो अम्बेडकर की। ऐसे हो जाता है आपका। और बुक्स है, उस बुक्स को भी मतलब कालक्रम अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। बुक्स का जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, सेकंड सेक्स, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ठीक है, और मैन स्टेट एंड वार, ये जो बुक है ना इनको मतलब कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। ज्योतिबा फुले ने पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना कब की थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा कौन सा राजनीतिज्ञ है जो 2 राज्यों का सीएम बना? ठीक है, वो कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है जो मतलब 2 राज्यों के सीएम बने? ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार में 1977 में लोकसभा अध्यक्ष कौन था? देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब जो जनता पार्टी की सरकार है, अब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट को पता होना है जनता पार्टी की सरकार कब बनी। ठीक है, पहले तो ये बात होनी चाहिए, पता है उस समय मतलब अध्यक्ष कौन था, मतलब इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सोचो आपको मतलब कितनी गहराई से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, डाटा को मतलब पूरा गहराई से याद करना पड़ेगा। अध्यक्ष है कि भाई इस समय मतलब राष्ट्रपति कौन था, या इस समय प्रधानमंत्री कौन था, कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूछ लिया था, जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में, तो उस समय पार्लियामेंट है उसके अंदर लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और हाइपोक्रेसी ये किसकी रचना है? ठीक है, लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला, स्टूडेंट ने सोचा भी नहीं कि मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ करंट के अंदर अगर कोई महिलाएं हैं वो ज्यादा मतलब पूछा जा सकता है करंट के अंदर, लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव है जो पहले के पूर्व के, उनके अंदर महिलाओं की संख्या कौन स्टूडेंट याद करता है? ठीक है दोस्तों, तो घुमा फिरा कर मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए कि भाई जो 1980, 73, 2009 और 1999 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें महिलाओं की जो संख्या है वो बतानी है आपको कि इस समय मतलब कौन कौन सी मतलब कितनी कितनी संख्या थी। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर वाइज ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, जो काफी मतलब अचंभे में डालने वाला है कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या। ठीक है, तमिलनाडु के जो फर्स्ट सीएम है वो कौन बने थे? ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। और लिंकिंग पिन जो मॉडल है वो किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा छोड़ी गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन राइट हो जाता है यहाँ पर। और नीति आयोग का बना था। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन, बहुत सारे इजी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो घुमा फिरा कर कंफ्यूजन वाले। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है ना, उस वजह से मतलब जो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ लगा स्टूडेंट को, क्योंकि मतलब कई स्टूडेंट को मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा एग्जाम में मॉडरेट टू कठिन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्यम से थोड़ा कठिन हो जाता है उसका लेवल। तो नीति आयोग है वो कब बना था? मतलब 2015 के अंदर बना था, जाहिर सी बात है इजी क्वेश्चन था। और पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान का जो परमाणु परीक्षण किया था पाकिस्तान ने, वो कौन सी पहाड़ी के अंदर? ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था कि भाई पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण है वो कौन सी पहाड़ी पर किया था? तो चंगाई की जो पहाड़ी है वहां पर परमाणु परीक्षण किया था। कौन से मतलब जो नेता है जो 3 बार मतलब लगातार प्रधानमंत्री पद पर चुने गए हैं? ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो दोस्तों, काफी इजी है। प्रधानमंत्री की जो लिस्ट है आपने ईयर वाइज, ठीक है, लिस्ट अगर आपने देखी है, ठीक है, कि भाई प्रधानमंत्री है वो मतलब उसकी लिस्ट आपने अगर डाटा है आसानी से पढ़ा कि भाई क्रम वाइज, तो आपको पता चल जाएगा जो नरेंद्र मोदी है अभी लेटेस्ट
वही है चल रहे जो 3 बार लगातार मतलब प्रधानमंत्री पद पर चुना गई है।